जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीलाग के साथ हाजिर हूं। आज मैंने करना तो वीलाग किसी और इशू पे था, लेकिन इमरान खान साहब की इमरजेंसी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और उन्होंने कुछ बड़े ऐलानात भी किए हैं कि उसको 17 दिसंबर को वो बताएंगे कि काबुल खैबर ये पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को डिज़ाल्व करने का इरादा रखते हैं, डेट देंगे, नई डेट देंगे। और प्लस उन्होंने जो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड गुफ्तगू की है और इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आप जो है न्यूट्रल भी हो जाए। साथ में वो ये भी चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करे। सो पैराल वो दोनों बातें कह रहे थे। उस पर बड़ा उन पर ये बात हो रही थी कि आप तो कहते थे कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को क्यों कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो। पहले वो कह रहे थे कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका ये कहना था कि उनके हक में मतलब है उनको सपोर्ट करे, अगर करनी भी है वो न्यूट्रलिटी जो है किसी और के फ़ायदे में नहीं जानी चाहिए, उनके फ़ायदे में आनी चाहिए। खैर ये खान साहब का अपना एक व्यू है, लेकिन इससे जो बड़ी बात है मेरा ख्याल है, इन असम्बलियाँ तोड़ने के पीछे भी थोड़ा सा मैं कुछ अपनी कोई इन्फॉर्मेशन जो अपना थोड़ा सा एनालिसिस शेयर करूँगा कि खान साहब इसको एज ए उस बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज़ कर रहे हैं या एज ए इसको थ्रेट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, या वाकई वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ना वो ये पंजाब और KP में हो जाए तो बाकी नेशनल असम्बली का भी नहीं होते तो कोई बात नहीं, ना करें। अगरचे कोशिश है उनकी, वो दबाव आज उन्होंने डाला इस्टेब्लिशमेंट को, बार बार कहने का मकसद भी यही है उनका कि आप जो है इनसे बैठकर बात करें और इनको मजबूर करें कि एक ही साथ सारे जनरल इलेक्शन जो है ना वो करा लिए जाएं। एक तरफ ये भी हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुलाकातें जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। एजाज सादिक साहब की और उनकी आज़म तारड़ साहब जो हैं उनकी सदर ये आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है, आज ही हुई है मेरा ख्याल है। फिर हमने देखा इसहाक डार साहब की मुलाकातें आरिफ अलवी साहब से हो रही है। मैं पढ़ रहा था या सुन रहा था कहीं पे कि अलवी साहब 3 दिन शायद लाहौर जा रहे हैं इमरान खान साहब से, वो भी बातचीत करेंगे। इसलिए इमरान खान साहब ने पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब जब से उनके शायद आरिफ अलवी साहब से रब्ता हुआ है, उनका तारड़ साहब से या फिर ये एजाज सादिक साहब से, इससे पहले डार साहब से जो उनकी मीटिंग थी, शायद वो खान साहब वेट कर गए हैं अगले 3 दिन जो हैं वो उसको देख लेते हैं हम कि उसका अलवी साहब के पास क्या ऐसा फार्मूला है, कोई ऐसी कोई स्कीम है जो उनके एजाज सादिक या आज़म तारड़ या डार साहब से हुई है जिसको बैठ के हम कोई म्यूचुअली तौर पर कोई मैनेज कर सकें, कोई डेट जो है ना उस पर कंसेंसस कर सके और हमें पंजाब असम्बली शायद अभी तोड़ने की ज़रूरत पेश ना आए। सो मेरा ये ख्याल है वो शायद वेट कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब का, इसलिए उन्होंने 3 दिन जो है ना उन्होंने बई किए हैं। और उसके बाद अगर उन्हें लगेगा कि उनकी मर्ज़ी की कोई डील नहीं मिल रही तो फिर वो इस पर वो फिर अपने 17 को प्लान को दे देंगे कि फ़लाँ डेट को असम्बलियाँ टूटेंगी। उस पर तो मैं ज़रा आता हूँ कि असम्बलियाँ वो जो टूटना है वो इस वक्त उनको कितना फ़ायदे में है, कितना अपोनेंट्स को डिसएडवांटेज है। और ये जो उनका कार्ड है जो आखिरी मतलब ट्रम्प कार्ड समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड उन्होंने अप्रैल के बाद उन्होंने अप्लाई भी किए हैं, उन्होंने खेले भी हैं, उन्होंने स्ट्रगल भी की है, कोशिश भी की है, फायरिंग भी हुई, धरने भी हुए, लॉन्ग मार्चेस भी हुए, आर्मी चीफ भी लागे, बहुत कुछ बदल गया है पिछले 6-7 महीनों में। तो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ये उनका वाकई लास्ट उनको लगता है कि मेरा लास्ट कार्ड है, लिहाजा मैंने बड़ी समझदारी से करना है। इस पर मैं आता हूँ, ये बड़े इसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो खान साहब ये क्यों ये चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ अभी की जाए। और इसके लिए और इससे मेरा ख्याल नवाज शरीफ कैंप जो है या शहबाज शरीफ साहब, इनके लिए डेफिनेटली कुछ मुश्किलात हैं कि उनके लिए मेरा ख्याल है कि ये कुछ ना कोई फैसला करना पड़ेगा, उसकी वजह भी बताता हूँ। लेकिन साथ में जो खान साहब ने जो बड़ी उन्होंने किया, जो उन्होंने अटैक किया है सीधा जनरल बाजवा साहब पे, और अच्छा खासा तगड़ा अटैक किया है। अब तो खुलकर वो बात करना शुरू हो गए। उन्होंने 29 नवंबर तक, उससे पहले वो कहते थे 3 लोगों का कहते थे कि 3 लोगों को अपना वो मुलज़िम समझते थे हुकूमत को गिराने में या NRO दिलवाने में या पाकिस्तान को उनके ख्याल में तबाही के दहाने तक लाने पे। चौथे का भी नाम नहीं लेते। तो 29 नवंबर तक खान साहब ने वेट किया है और उस वक्त वो न्यूट्रल, तो जानवर, तो मीर सादिक, मीर जाफ़र, वो इस तरह की वो टर्म्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरा ख्याल 2 या 3 दिसंबर को, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो खान साहब ने फिर उन्होंने खुलकर उन्होंने बाजवा साहब का नाम और चीज़ें, उनका रोल सारा बताना शुरू कर दिया। आज वो 1 स्टेप फर्दर गए हैं और जनरल बाजवा साहब पे उन्होंने खासा सीरियस अटैक किया है कि इन चोरों को, डाकुओं को वापस लाने में जनरल बाजवा साहब का बड़ा रोल है। वही जो मुल्क जो है वो इन्हीं के हैंड ओवर कर गए हैं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग एज वेल। उसकी रीज़न है कि बाज़ दफ़ा, जैसे मैं पहले भी शायद कहता रहा हूँ, और जो करीबी दोस्त होते हैं आपके सम टाइम इस तरह के सिचुएशन में, दोस्तियाँ तो नहीं होती, मफादात होते हैं, दोस्ती पर्सनल लेवल पे कुछ और होती हैं। जब यहाँ पे मफादात आपके मुश्तरक होते हैं तो आप कैसे बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, तारीफ़ें करते हैं। जब कोई एक पार्टी उनमें से मफाद पूरा ना कर सके तो फिर हाउ डू यू गो आफ्टर हिम, और उसको बिल्कुल बुच्चर करके रख देते हैं। मेरी जनरल बाजवा साहब से पहले भी कह चुका हूँ, सहाफ़ियों से मिलते होते थे, मेरी तो एक ही मुलाकात है सहाफ़ियों के साथ जैसे होती रहती थी, जस्ट 1 इन हिज 6 years। फिर हम बयान ही रहे अल्लाह के फजल से,
हमारे हमारी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इमरान खान साहब थे तो वो हमें बैन किए रखते थे। अभी शहबाज शरीफ साहब से उनकी पहली मुलाकात जो हुई थी, तो वो उस मुलाकात के बाद फिर हम बैन हो गए। 4 सवाल मैंने पूछ लिए थे उन पे, जो NRO के सॉरी उनके FIA के मनी लॉन्ड्रिंग पे, उन पे और उनके बरखुरदार पे केसेस से पहला सवाल किया था। 7-8 महीने वो बैन हो गए। ऐसे ही बाजवा साहब का दौर जो था, मैंने कहा वो बैन हो गया। खैर मुझे कभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहती थी कि हम उसमें मिलिट्री क़यादत जो है इस तरह बुलाए और बिठा के सहाफ़ियों को वो ब्रीफ करे, क्वेश्चन आंसर सेशन हो। इट्स लाइक मेरा खैर कभी उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रही है। लेकिन जो दोस्त जाते थे उनके अपना खैर, हम ये भी नहीं कह सकते। एक दफ़ा जैसे मैंने कहा हुआ है, उस वक्त क्या होता था, जनरल बाजवा साहब जो हैं, पूछिएगा सारे सहाफ़ियों से, मैं किसी का नाम मैं नहीं लेता, सारे दोस्त तो जाते रहे हैं और उनको बुलाया जाता था, दे हैव टू गो। जैसे हमें भी था, एक दफ़ा था तो जाना पड़ा। जितनी वो कोशिश करते थे इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करने की, जनरल बाजवा साहब, मेरे कोई आई डोंट हैव एनी लव लास्ट। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा इसमें कभी मेरा आपने सुना होगा जी मैं किसी की उसमें हूँ, मैं गुड बुक्स में तो हम है नहीं। जितनी वो प्रोटेक्ट करते थे, इमरान खान साहब को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था जनाब बाजवा साहब ने। सहाफ़ियों को थ्रेट करना, चैनल्स को थ्रेट करना, मीडिया हाउसेस को थ्रेट करना, पॉलिटिशियंस को करना, जहाँ से भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती थी उन्हें लगता था कि इमरान खान साहब के इससे नुकसान होगा। जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी, तब कंपनी से समझ जाए जनरल फैज साहब होते थे, वो उसके पीछे जाते थे और खान साहब को पूरा प्रोटेक्ट किया जाता था। पहले सहाफ़ियों को बुलाकर कहा गया वहाँ पे GHQ में कि 3 महीने के लिए आप लोगों ने वो नहीं करना, खान साहब को कुछ नहीं कहना। 3 महीने, 6 महीने था शायद, 6 महीने आपने कुछ नहीं कहना, 6 महीने दे दें। ये तो रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं। और जनाब कुछ नहीं बोलना आपने, हम इतनी देर में बंदे शंदे यार दोस्त जहाँ पे लगाने लगूने हम कर लेंगे। फिर साल आ गया, फिर 2 साल, फिर 5 साल की बातें होने लगी। तो शायद उसकी रीज़न एक ये भी थी कि जनरल बाजवा साहब इसलिए सब कुछ कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, मनूवर कर रहे थे। अब चीज़ें समझ में आती हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब को मैंने रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है और इनको मैंने अनपॉपुलर नहीं होने देना, इन पर कोई स्कैंडल नहीं आने देना, इनकी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी ख़राब नहीं होने देनी, ताकि जब ये मुझे एक्सटेंशन दें तो उस पर सवाल और जवाब नहीं उठने चाहिए। सो उन्होंने सहाफ़ियों को बुला के एक दफ़ा तो कहा उन्होंने, ये मोहम्मद मालिक साहब ये कह भी चुके हैं मेरा ख्याल है मेरे साथ किसी व्लॉग में। तो इसके अलावा आपने और भी कुछ लोगों को सुना, तो लिस्ट बनाई हुई थी 5000 लोगों की कि जनाब ये 5000 बंदे हमें मारने पड़े तो मार देंगे। ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में हो रहा था उस वक्त कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर सहाफ़ियों को भी कहा कि आप भी मारे जाएंगे उसमें से। ये बातें होती रही हैं, रिकॉर्ड आ चुकी हैं जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद होते। सहाफ़ियों को तनख्वाहें पूछना, उनसे मराद पूछना, टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, दबाव में लाना, मीडिया क्राइसिस, वो बहुत सारी चीज़ें वो सारे पीछे से बैठ के जनरल बाजवा साहब इसीलिए कर रहे थे कि इमरान खान साहब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका जहन जो है ना बियॉन्ड वो एक्सटेंशन सोच रहे थे उस वक्त। और फिर इमरान खान साहब उनकी बहुत तारीफ़ें करते थे, यहीं पे इनके मिनिस्टर भी वहाँ पे जाते थे, GHQ जाते थे, बिजनेसमैन जाते थे, जिसको भी वहाँ पे थोड़ा सा भी कोई रिलीफ चाहिए होता था, खान साहब जैसे कहते रहते हैं, वो वहीं GHQ पहुँच जाता था और जनरल बाजवा साहब वहाँ पे ही यूज्ड टू एक्ट लाइक ए बिग ब्रदर। हालांकि उम्र में इमरान खान साहब उनसे बड़े हैं, जनरल बाजवा साहब से खास से मेरा ख्याल है कोई 7-8 साल, लेकिन अथॉरिटी वाइज या अपने क्लाउड और पावर वाइज जो है वो जनरल बाजवा साहब बड़े थे। ये बात मैं अकेले नहीं कह रहा। उन्होंने क्या कहा था, चौधरी परवेज़ अली साहब ने, उन्होंने मेहर अब्बासी साहब या मेहर बुखारी साहब हमारी बहन जो है उनके शो में उनका नैपीज़ बदली जा रहे थे, रोज़ की बुनियाद पर खान साहब की नैपीज़ बदली जाती थी, ये तो कहते हैं। सो उन्होंने तकलीफ़ नहीं होने दी, सब कुछ नहीं होने दिया। सो जहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुए उसके बाद उनको लगा कि जनाब खान साहब जो है हमारे लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं। जनरल बाजवा साहब ने कंपनी को लगा, जब इनकी लीनिंग जो है जनरल फैज़ की तरफ गई, वहीं से सारे मसले होना शुरू हुए। इमरान खान साहब को लगा कि भाई साहब मैंने आपको 3 साल एक्सटेंशन दी, आपके रवाबत उधर बढ़ना शुरू हो गए, खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई मेरे मुखालफों के साथ। उनको लगना शुरू हुआ जी हम आपको यहाँ पर लेकर आए, हमने दुश्मनियाँ भुगती हैं, चीज़ें भुगती हैं, आप उल्टा हमारे ऊपर आ रहे हैं और हमारी मर्जी के अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे। सो ये रीजनिंग थी जिसकी वजह से दोनों में हुई। मान लिया कि जनरल बाजवा साहब जो है मतलब रोल होगा उसके बगैर, डेफिनेटली खान साहब ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह चीज़ें, उन्होंने इमरान खान साहब को ये जमातें इकट्ठी करके दी थी, ये मतलब उसमें MQM थी, बाप थी, या जो भी पार्टीज थी बलूचिस्तान वगैरह से, उन्होंने मैनेज इनको भी करके दी थी, उन्होंने मैनेज उनको भी करके दी है शहबाज शरीफ साहब ने कंपनी को कि ये ले लें। सवाल ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को पता थी, न्यूट्रल भी कहते रहे, जानवर भी कहते रहे, वो उनको रजीम चेंज, साजिश, मीर सादक सब कुछ कहते रहे। फिर उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि जनाब इनको एक्सटेंशन ले दें और अगला इलेक्शन जो है जनरल बाजवा साहब करवा दें। और जनरल बाजवा साहब को भी सुना है, वो आखिरी लम्हे तक वो कोशिशें करते रहे हैं और बड़ी इधर उधर से उन्होंने भी पूरी खेल खेला कि इमरान खान साहब कह रहे हैं तो मैं ले लूँ, मैं 6 महीने मजीद एक्सटेंशन ले लूँ। वो डट गई हुकूमत उन्होंने कि नहीं देते, अगर आपको ज़्यादा शौक है
आएँ और टेक ओवर कर लें, चला लें मुल्क, बस वो वहाँ पे वो चीज़ें आपके सामने की मर्ज़ी का आर्मी चीफ भी नहीं लगा। अब सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस वक्त इमरान खान साहब जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये वही है कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है इनकी जनरल बाजवा साहब के साथ कोई लॉ लास्ट नहीं है। रीज़न ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ को जनरल बाजवा साहब नहीं चाहते थे और आखिरी लम्हे तक कोशिशें करते रहे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ना आर्मी चीफ बन सकें। एवरीबॉडी नो। सो खान साहब को ये पता है कि अगर मैं अटैक करता हूँ जनरल बाजवा पे, उनके एक्ट्स ऑफ कमीशन पे और दीगर चीज़ों पे जो उनके पोलिटिकली तौर पर मनूवरिंग होती रही है, तो मेरे ऊपर यहाँ स्टैब्लिशमेंट का दबाव नहीं आएगा उस तरीके की। ये वही वाली सिचुएशन जैसे जनरल कियानी के साथ थी। आपको याद होगा कि जब जनरल रहील आए थे तो जनरल कियानी पर उनके भाइयों पर स्कैंडल आने शुरू हुआ, तो जनरल रहील की स्टैब्लिशमेंट ने उनका दिफा नहीं किया था। इससे पीछे जो है जब जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ हटे और जनरल कियानी आए थे, उन्होंने भी जनरल मुशर्रफ की लेगेसी से खुद को दूर कर लिया। तो जो तनकीद होती थी, चीज़ें होती थी, उस पर भी कभी फ़ौज की तरफ से न डिफेंस दिया जाता था न डिफेंड किया जाता। सो इमरान खान साहब नोज दिस डेलिकेट पॉइंट कि इस वक्त अगर मैं चार्जशीट करूँगा इनको, जनरल बाजवा को, और तनकीद करूँगा, उनकी चीज़ें सामने लाऊँगा कैसे कैसे चोरों डाकू उन्होंने किया है, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आके दिफा नहीं करेगी। और ये एक अलग बात है कि किसी स्टेज पे जैसे जनरल रहील को करना पड़ गया था जनरल मुशर्रफ की, उनको डिफेंड करना पड़ गया जब उन पर बहुत सारे केसेस बने, जब उनको ड्रैग किया गया। लेकिन उनकी एक और कहानी है कि जनरल मुशर्रफ की रहील की अपनी एक बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग थी। वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इस वक्त मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट में और आउट गोइंग चीफ के दरमियान, बाजवा साहब के दरमियान है। सो इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट करें कि मजीद आने वाले दिनों में मजीद अटैक करेंगे और जनरल बाजवा साहब का वंडरिंग हु इज़ गोइंग टू डिफेंड हिम। मुझे कोई नहीं लग रहा इस वक्त कि जनरल बाजवा साहब या खुद हैं कि उनका बेटा है या उनके ससुर हैं या कोई और लोग हैं जो उनको डिफेंड करें तो करें। अदरवाइज़ मुझे तो ISPR की तरफ से, दीगर इदारों की तरफ से इन इश्यूज़ पे मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे और इनको जनरल बाजवा साहब को डिफेंड करेंगे। रीज़न वही है कि आखिरी दिनों में उन्होंने हुकूमत के साथ भी अपने आप को अनपॉपुलर कर लिया और उन्होंने मौजूदा चीफ जो है उनकी बड़ी स्ट्रांगली अपोज करके उनके साथ भी प्रॉब्लम किया। अब लास्टली आते हैं जो खान साहब ने वो किया है, उन्होंने जो पोलिटिकली तौर पर उन्होंने ये शार्ट खेला है असम्बली डिज़ाल्व करने वाला। अब अभी भी जैसे मैंने कहा कि खान साहब जो हैं उन्हें ये पता है कि हुकूमत अब थोड़े से दबाव में आ जाएगी। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बात IMF के पास जाने की हो रही है। अब ये डेफिनेटली सोचने पर मजबूर हो जाएंगे अगर यहाँ इलेक्शन होने हैं और हमें जनरल इलेक्शन में अभी हमने जाना है जब इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, या हमने फिर अक्टूबर में जाना है। क्या हमें अभी कंटेस्ट कर लेना चाहिए जब अभी वहाँ पंजाब में कुछ थोड़ी सी शायद हमारी सेविंग हो जाए। अगर पंजाब में हुकूमतें बना लेते हैं और फिर अक्टूबर में हमारे इलेक्शन होते हैं तो फिर तो शायद हमें कोई 2-4 सीटें भी नहीं मिलेंगी। सो उनको लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अभी लड़ना है या अक्टूबर में लड़ना है, जो मैं पहले भी शायद बात कर चुका हूँ। अगर आपने अभी लड़ना है तो फिर IMF के पास आप नहीं जाएंगे, जो IMF आपसे शराइत मनवा रहा है, जिसकी बातचीत आजकल चल रही है। सो IMF के पास आप जाते हैं, मजीद शराइत मानेंगे, बिजली गैस आपको मजीद महंगी करनी पड़ेगी और आपको डॉलर का रेट ऊपर लेकर जाना पड़ेगा और बिग पॉलिटिकल कॉस्ट है इसकी। तो क्या नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी राजी हो जाएंगे कि ठीक है हम अक्टूबर तक चलते हैं, IMF के पास जाते हैं, और इमरान खान अगर जीत गया वहाँ पर अक्टूबर में तो हम आके IMF का रास्ता उसके लिए साफ होगा। सो इमरान खान साहब को नए सिरे से निगोशिएट नहीं करना पड़ेगा IMF के साथ। सो ये भी उनके जहन में होगा, खान साहब को भी ये लगता है। सो खान साहब इसमें मेरा ख्याल है समझते हैं कि अभी मैंने दबाव डाल के इनसे करवाया तो IMF के साथ डील नहीं लेंगे और पाकिस्तान जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली इस वक्त प्रॉब्लम में है ये मजीद बढ़ेंगे, जो पोलिटिकली तौर पर इस हुकूमत को वो करेगा, इसको नुकसान देगा और उनको इलेक्शन में अच्छा खासा इनको पॉलिटिकली तौर पर ये खान साहब को बेनिफिट होगा और ये नवाज लीग एंड कंपनी को इनको नुकसान होगा। सो इसका IMF के साथ बड़ा गहरा इसका ताल्लुक है कि अभी ये सोचना पड़ जाएगा डार साहब को, शहबाज शरीफ एंड कंपनी को कि IMF के पास अगर हम जाएँ या ना जाएँ, क्योंकि जाते हैं तो फिर आपका प्लान है उसका जिसका फ़ायदा इमरान खान साहब इलेक्शन जीत के वो उठाएंगे, अगर नहीं जाते तो भी पाकिस्तान का मुल्क जो है खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट वाले चांसेस हैं, मजीद आपकी इकॉनमी ख़राब होगी और पाकिस्तानी जो है वोटर उसी वक्त जिन दिनों इलेक्शन हो रहे होंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की, बिजली की, दीगर इशूज़ हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, LCs नहीं खुल रही, तो वोट भी आपका हाल्ट होगा। सो इट्स इसके पीछे जो उन्होंने आज किया है कि मैं डेट बताऊँगा, अगर अलवी साहब के और इनके दरमियान कोई नया मुआहदा ना हुआ या नई बातचीत ना हुई तो मुझे लगता है कि हुकूमत जो है ना एक बड़ी उसमें फंस गई है कि वही IMF वाली बात कि अभी जाएँ या हम अभी इलेक्शन में जाएं या IMF के पास जाएं और छोड़ दें। फिर ठीक है खान साहब खुद आएँ और IMF के पास भी जाएं, वो फिर बिलियंस ऑफ डॉलर का अरेंज भी करें, LCs को भी करें, डॉलर भी संभालें, दोस्त ममालिक जो है पैसा भी उनसे लें, हम क्यों जाएं और ये शराइत माने। सो फिर ये यही कहेंगे कि ठीक है सर करा लें जी, इसमें अप्रैल में आप इलेक्शन करा लें और IMF को साथ फिर आएँ जीत कर IMF के साथ जाकर डील भी करें खान साहब एंड कंपनी। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड वेरी डेंजरस टाइम्स एज वेल। देखते हैं हुकूमत ने कि इमरान खान साहब ने अपना पता खेल दिया है, जवाबन यहाँ पे हुकूमत क्या पता खेलती है, वही वाली बात कि अप्रैल में इलेक्शन ये लड़ना चाहते हैं और IMF के पास जाना चाहते हैं या अक्टूबर में जाना चाहते हैं। लेट्स सी।